credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen. कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पत्रकारों से बातचीत में भारत पर आरोपों को फिर से दोहराया। इस बार तो उन्होंने ये स्पष्ट करते हुए कहा कि G20 बैठक के बीच उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या से जुड़े जांच के बारे में भी बताया था। खैर, दोनों देशों के बीच संबंध बद से बदतर होते जा रहे हैं। भारत और कनाडा आज जिस तलखी भरे मोड़ पर आमने सामने खड़े हैं, उसके लिए सफर पहले से शुरू हो गया था। 80 के दशक में खालिस्तानी आतंकियों की कनाडा में बढ़ती गतिविधि से आगाह करते हुए भारत ने कुछ आतंकियों को भारत को सौंपने की बात कही थी। इन आतंकियों में तलविंदर सिंह परमार भी शामिल था। कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने तलविंदर को भारत को नहीं सौंपा और उसी आतंकी ने 1985 में एयर इंडिया के विमान में बम विस्फोट करवा दिया, जिसमें कनाडा के ही 268 नागरिक मारे गए थे। भारत के चेतावनियों को नजरअंदाज करके कनाडा ने आत्मघाती फूल की थी, वे आज भी करता जा रहा है। साथ ही इससे आगे बढ़कर उसने भारत को आंखें दिखाने की कोशिश की है, जो खालिस्तानी आतंकियों को लेकर कनाडा से चिंता जताता रहा है। ऐसे ही एक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा ने जो बवाल काटा है वह दुनिया के सामने है। निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाकर कनाडा भारतीय राजनयिकों को अपने देश से निकाल देना, फिर भारत की ओर से कनाडाई राजनयिकों को निष्कासन और वीजा पर बैन लगा देना, कुल मिलाकर ट्रूडो के उकसावे से भारत कनाडा के रिश्ते दांव पर लग गए हैं। आइए जानते हैं कि ये हालात कहां तक जा सकते हैं। अब यदि कनाडा ऐसे ही अपनी गलतियों को अंजाम देता रहा तो हालात राजनयिक संबंध खत्म होने तक जा सकते हैं। आइए समझते हैं कि दो देश के बीच जब हालात बिगड़ते हैं तो वह कितने चरणों में से होकर गुजरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजनयिक विरोध। बिगड़ते रिश्तों से प्रारंभिक चरण में दोनों देश राजनयिक चैनलों के माध्यम से अपनी चिंताओं या शिकायतों को व्यक्त करते हैं, जिसके चलते विश्व के कई संगठनों में कूटनीतिक हलचल बढ़ेगी। विश्व स्तर पर चल रही ईस्ट और वेस्ट की गोलबंदी और चरम पर पहुंच सकती है। देश राजनयिक उपाय कर सकते हैं, जैसे राजनयिकों को निष्कासित करना, अपने स्वयं के राजदूतों को वापस बुलाना या राजनयिक संबंधों को पूरी तरह से निलंबित करना। भारत और कनाडा एक दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित करने के बाद अब हालात बुरे होते जा रहे हैं। कई देश अनावश्यक रूप से दोनों के बीच मध्यस्थता कराने का दावा कर सकते हैं। अमेरिका, पाकिस्तान और चीन का हस्तक्षेप अपनी अपनी रणनीति के अनुसार शुरू हो गया है। इसके चलते दोनों देशों के कई देशों से आपसी संबंध और भी बिगड़ सकते हैं। अब बात करते हैं आर्थिक प्रभाव के बारे में। आर्थिक प्रतिबंध, व्यापार प्रतिबंध या अन्य आर्थिक उपाय दबाव के साधन के रूप में लगाए जा सकते हैं। इनमें व्यक्तियों और संस्थाओं पर लक्षित प्रतिबंधों से लेकर व्यापार प्रतिबंध, टैरिफ तक शामिल हो सकते हैं। भारत में काम कर रही मल्टीनेशनल कंपनियों के काम पर भी असर पड़ सकता है। नए निवेश भी प्रभावी हो सकते हैं। इनमें दो तरफा नुकसान होगा। ऐसा नहीं कि भारत को ही नुकसान होगा, कनाडा सहित पूरे अमेरिका और यूरोप की इकोनॉमी मंदी से गुजर रही है। भारत का बाजार सबके लिए एक उम्मीद की किरण दिख रही है। छात्रों के आवागमन पर रोक लगेगी और दोनों देशों को नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं सैन्य गतिविधियों के बारे में। दोनों देश खराब होते संबंध सैन्य तनाव में बदल जाते हैं। यदि इनकी सीमाएं नजदीक होती हैं तो देखा जा सकता है कि दोनों देश एक दूसरे देश की सीमाओं पर सैन्य अभ्यास करने लग जाते हैं। सेना को तैनात करना या विवादित क्षेत्रों में सैन्य उपस्थिति बढ़ाना जैसे काम शुरू हो जाते हैं। अमेरिका चीन, भारत पाक और भारत चीन के विवाद में होने पर हमने अक्सर ऐसा होते देखा है। हालांकि कनाडा और भारत के बीच संबंध इस स्तर तक नहीं पहुंचेंगे। अब बात करते हैं सीमित सैन्य गठबंधन। सीमित सैन्य जुड़ाव का तात्पर्य सीमा पर झड़पों, हवाई या नौसैनिक घटनाओं या छोटे पैमाने पर अन्य सैन्य टकराव जैसी कार्रवाई से है। दोनों देश ऐसे नए सैन्य गठबंधन भी बनाते हैं। अगर ठीक से प्रबंधन ना किया जाए तो ये घटनाएं तेजी से बढ़ सकती हैं। कनाडा नाटो को सदस्य देश जरूर है, लेकिन इसी नाटो के कई बड़े देशों के साथ भारत ने पिछले दिनों रणनीतिक साझेदारी की है। ऐसे में किसी सैन्य संगठन का कम से कम भारत पर कोई असर नहीं होगा। आमने सामने का संघर्ष, यदि तनाव बढ़ता रहा और राजनयिक प्रयास विफल रहे तो विवाद में पड़े दो देशों के बीच युद्ध जैसा पूर्ण पैमाने पर सशस्त्र संघर्ष छिड़ जाने की संभावना होती है। जैसा कि देखा गया कि दुनिया भर में युद्ध के पहले राजनयिक कोशिश खूब होती है, पर असफल होने पर सामना युद्ध के मैदान पर ही होता है। रूस और यूक्रेन का युद्ध प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब कोई संघर्ष एक निश्चित बिंदु तक बढ़ जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन या अन्य देश मध्यस्थता करने, युद्ध विराम पर बातचीत करने या मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए हस्तक्षेप करते हैं। इस कारण में व्यापक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध भी शामिल हो सकते हैं, जिसका प्रभाव दोनों देशों को पड़ सकता है। पूरी दुनिया को प्रभावित होती है। रूस और यूक्रेन युद्ध का परिणाम आज पूरे यूरोप को भुगत रहा है। गैस की किल्लत और तेल की कीमतों में बढ़ोतरी ने पूरी दुनिया का जीना हराम कर दिया है। भारत कनाडा तनाव से जो हाथ बिगड़े रहे हैं, इसका असर दोनों देशों की अर्थव्यवस्था के अलावा दोनों देशों के नागरिकों को भी पड़ेगा। आदर्श रूप से विवादग्रस्त देशों को अंततः बातचीत, शांति वार्ता या राजनीतिक प्रयासों के माध्यम से एक समाधान तक पहुंचना होता है। तनाव कम होने पर देशों को अपने अपने नुकसान का आकलन करते हुए
डीएस्केलेशन की ओर बढ़ना होता है। भारत और कनाडा को भी यही सब करना होगा। सवाल यह है कि ऐसा कितनी देर से और किन हालातों में किया जाएगा। क्या कनाडा कभी खालिस्तानी आतंकियों को अपनी जमीन मुहैया ना करवाने की राजी होगा? क्या जस्टिन ट्रूडो को भारत पर लगाए आरोप वापस लेंगे? दोनों सरकारें फिलहाल अपने स्टैंड पर हैं। देखते हैं आगे क्या होगा। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।